जय हिंद, राम राम सभी पुरुष सैनिकों को। मैं हवलदार ज्ञानेंद्र मध्य प्रदेश के सभी पुरुष सैनिकों के लिए नई सूचना के साथ आपको बताने जा रहा हूं कि एक लेटर रीड हुआ है 17/4/2025 को। रीड मतलब उसका नया वैल्यूएशन हुआ है। उस लेटर को उसमें शहीद के परिवार के लिए कुछ राशि मिलती है जिसमें बढ़ाया गया है। लेटर संख्या क्रमांक गृह /21/0002/2025 सामान्य राज्य शासन नेतृत्व द्वारा सेना के शहीद सैनिकों के माता पिता को मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जा रही मासिक पेंशन राशि रुपये 5,000 से 10,000 प्रति माह वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान करता है। मैं इस लेटर को पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ। उक्त आदेश जारी होने का दिनांक से प्रभावशाली होगा। उक्त स्वीकृत वित्त विभाग के यूओ क्रमांक 455944 दिनांक 17/4/2025 द्वारा दी गई सहमत के अनुक्रमांक में जारी की जाती है। यह लेटर अपने मध्य प्रदेश के पुरुष सैनिक जो शहीद परिवार हैं उनके लिए है। इसमें यह लिखा गया है कि जो पहले शहीद के माता पिता को 5,000 रुपये की राशि दी जाती थी उसको अब 10 रुपये कर दी गई है। अब इसकी पात्रता और शर्त अगर आपको मिलेगा तो उसकी शर्त क्या है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। मैं इस लेटर को भी डाल दूंगा ग्रुप में। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी सेना के शहीद सैनिकों के माता पिता को रुपये 5,000 प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया गया था, जिसको रीड करके यह योजना आदेश 17 अप्रैल 2025 को रीड कर इसको 10,000 कर दिया गया। इसकी पेंशन की पात्रता की शर्त निम्नानुसार: शहीद सैनिक के माता पिता मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, माता पिता शहीद सैनिक पर पूर्ण रूप से आश्रित होने चाहिए। शहीद सैनिक के माता पिता की समस्त स्रोतों से मासिक आय मतलब 1 महीने की आय 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यदि माता पिता दोनों जीवित हैं तो पेंशन दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में ही दी जाएगी तथा माता या पिता के मृत्यु के बाद किसी एक को ही पेंशन मिलेगी। माता पिता दोनों की मृत्यु होने पर पेंशन समाप्त कर दी जाएगी तथा अन्य किसी को स्थानांतरित नहीं की जाएगी। इसके अब दूसरे, शहीद सैनिक के माता पिता द्वारा पेंशन हेतु आवेदन संबंधी जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब उनको पेंशन के हकदार हैं उसके लिए कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश के स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतलब मध्य प्रदेश के निवास प्रमाण पत्र कि वो निवासी हैं। दूसरा, शहीद सैनिक के माता पिता को शहीद सैनिक पर आश्रित होने का तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मतलब तहसीलदार एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि आप शहीद के माता पिता क्या उन पे आश्रित हैं। शहीद सैनिक की धर्म पत्नी द्वारा शहीद सैनिक के माता पिता का भरण पोषण न करने के संबंध में शहीद सैनिक के माता पिता का शपथ पत्र, मतलब शहीद सैनिक की पत्नी अपने सास ससुर का भरण पोषण नहीं कर पा रही है, ऐसा एक माता पिता शपथ पत्र देंगे, तब ये 10,000 की राशि प्रति मंथली मिलेगी। शहीद सैनिक के माता पिता की समस्त स्रोत से मासिक आय 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए, जिसका तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र भी बनेगा। बैटल कैजुअलिटी की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मतलब वो कैजुअलिटी है बैटल, उसका प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। शहीद सैनिक के माता पिता के संयुक्त बैंक खाते की पासबुक की छायापत्र, मतलब जो ज्वाइंट अकाउंट होगा उसका या सिंगल अकाउंट होगा उसका छायापत्र फोटोकॉपी।
शहीद के माता पिता की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र, माता या पिता किसी का एक का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, हितग्राही माता पिता के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति, मतलब अटेस्टेड, आधार कार्ड को अटेस्टेड किया हुआ होना चाहिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर आवेदन की जांच संबंधित जिले के कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर पेंशन स्वीकृत की जाएगी। पेंशन हेतु बजट संचालक सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को प्रदाय किया जाएगा और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन संबंधी हितग्राही के खाते में प्रति माह जमा कराई जाएगी। वर्ष में एक बार माता पिता को जीवित होने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त देना है। शहीद सैनिक के माता पिता को भविष्य में रक्षा विभाग से पेंशन स्वीकृत होने पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की अनुशंसा पर तत्काल बंद किया जाएगा। संचालक सैनिक कल्याण द्वारा शहीद सैनिक के माता पिता को दी जा रही पेंशन प्रकरणों की प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी। पेंशनधारी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के स्तर से प्राप्त समस्याओं, शिकायतों, अपीलों इत्यादि का निराकरण संचालक सैनिक कल्याण स्तर पर ही अंतिम रूप से किया जाएगा। समीक्षा उपरांत संचालक सैनिक कल्याण द्वारा गृह विभाग को प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। उक्त योजना वित्त विभाग का योग क्रमांक 139/1534/16 दिनांक द्वारा दी गई सहमत के आधार पर जारी की जाएगी। यह जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि इसमें हमको ये लगता है कि बहुत से ऐसे शहीद परिवार हैं जिनके माता पिता को यह राशि नहीं मिल रही है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो आगे ज़रूर बताएं आपके आसपास ऐसे कोई शहीद परिवार है जिसको बैटल प्रमाण पत्र है, शहीद का प्रमाण पत्र है, उसके माता पिता को एक हक बनता है, उनका हक दिलाने का कर्तव्य हम सभी का लोगों का है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये अगर मध्य प्रदेश सरकार नहीं दे रही तो उसके लिए धरना देना चाहिए और सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये दिलवाएंगे। अगर हमारे से जो सहयोग हो सकेगा वो सहयोग देंगे। यह लेटर क्रमांक भी मैं दूंगा। इसकी शर्त को मानना होगा। उस शर्त के हिसाब से जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा कलेक्टर महोदय के पास हम चलेंगे और ये कार्रवाई करवाएंगे। यह करना निहायत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने हक को नहीं लड़े के लेंगे तो नहीं मिलेगा, ये भी सत्य है। मेरा सभी से आग्रह है, जितने शहीद परिवार हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, जो जिस क्षेत्र में वहाँ से लिस्ट बनाएं और उनको एक समय सूचना दी जाएगी कि आप जिला सैनिक बोर्ड पहुँचिए या जहाँ भी पहुँचना है। बस आज की सूचना इतने है दोस्तों। जय हिंद, राम राम।